क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप होम लोन तो लो मगर चुकाए कोई और, या फिर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे ईएमआई ना देना पड़े? एक तरीका तो है जिसमें ये चीज़ पॉसिबल है कि आप अपने होम लोन की ईएमआई ना कुछ सालों तक ना दो, बल्कि कोई और दे। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल सिक्का। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि है ईएमआई ना देने पड़े इसका तरीका। देखो, ईएमआई तो देनी पड़ेगी, नो डाउट। अगर आपने पैसा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, मगर कुछ ऐसे स्टेप्स हम ज़रूर कर सकते हैं या कुछ ऐसे तरीके हम ज़रूर कर सकते हैं जिससे वो ईएमआई का लोड ना शेयर हो जाए या हम पे ना आए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब इसे समझने के लिए ना हमें एक सुननी पड़ेगी एक स्टोरी दो दोस्तों की, जिसमें एक होता है राजू और एक होता है श्याम। अब राजू और श्याम जो होते हैं ना, वो दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं, सेम सैलरी होती है, सेम उनका मंथली एक्सपेंस होता है। अब अज्यूम करते हैं सब कुछ सेम होता है। अब दोनों राजू और श्याम दोनों प्लान भी कर रहे होते हैं अपने नए घर के लिए। अब नए घर के लिए क्या चाहिए होता है? लोन। और राजू और श्याम क्या करते हैं? दोनों जाते हैं सेम बैंक के पास लोन लेने के लिए, और दोनों को लोन भी मिलता है सेम अमाउंट का, 1 करोड़ रुपए पर हेड। अब दोनों का लोन का इंटरेस्ट रेट भी सेम रहेगा 8%, और दोनों का लोन टेन्योर भी सेम रहता है 25 साल, 25 ईयर्स के लिए उन्हें लोन मिलता है। और इस लोन के हिसाब से जो दोनों की ईएमआई आती है ना, वो आती है 77,182 रुपीज़। अब मैं इतनी डिटेल में क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि यहीं से होती है कहानी की असली शुरुआत। अब होता क्या है, दोनों लोन ले लेते हैं और दोनों की ईएमआई भी सेम होती है, लोन टेन्योर सेम होता है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है और लोन अमाउंट भी सेम होता है। मगर दोनों के लोन चुकाने में ना फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। अब पहले करेंगे शाम की बात। शाम ने बड़ी ट्रेडिशनल तरीके से लोन चुकाया कि उसकी मंथली सैलरी आई और उसने मंथली ईएमआई भरी, यानी कमाया चुकाया, कमाया चुकाया। अब 25 साल में श्याम ने टोटल बैंक को पैसा दिया 2,31,54,487 रुपये, जिसमें से 1 करोड़ तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था और 1,31,54,487 रुपये उसका इंटरेस्ट अमाउंट था। अब इस हिसाब से श्याम ने क्या करा? लोन चुका दिया, लोन क्लोज कर दिया, और अब उसके पास है 1 करोड़ का घर और लोन फ्री ज़िंदगी। मगर इन 25 सालों में राजू ने क्या करा? क्या उसने लोन चुकाया या नहीं चुकाया? चुकाया तो क्या अलग करा ताकि वो शाम से आज बेटर पोजीशन पे है? आइए देखते हैं। अब राजू को भी जो लोन मिला था वो मिला था 25 साल के लिए, जिसकी ईएमआई भी सेम थी 77,182 रुपीज़। अब राजू को जिस दिन पता चला था ना कि उसकी ईएमआई इतनी है, तो उसने उस अमाउंट का 20%, जो कि होता है 15,436 रुपये, यानी 77,182 रुपीज़ का 20% 15,436 रुपये की एक स्टेप अप एसआईपी करी। स्टेप अप एसआईपी मतलब वो इस अमाउंट को हर साल बढ़ाता 10% से। यानी पहले साल जो उसकी एसआईपी जा रही थी वो जा रही थी 15,436 रुपये, यानी कि अगले साल वो जाएगी 16,980 रुपये। और ऐसे ही करते करते 15 साल के लिए उसने एसआईपी स्टार्ट करी। अब अज्यूम करते हैं कि उसे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला जो 12% से ग्रो करता उसका पैसा, कोई ज़्यादा अमाउंट से ग्रो नहीं करता। एक नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना एसआईपी में, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका पैसा ग्रो करा, जो कि था 12%। अब 15 साल बाद राजू का जो पैसा था ना, जो 15,436 रुपये की उसने स्टेप अप एसआईपी करी, वो बन चुका था 1,34,00,000 रुपये। अब राजू ने क्या करा? राजू ने करा कि वो 1,34,00,000 रुपये को उठाया और डाला एसडब्ल्यूबी प्लान में, यानी एसआईपी कर दी बंद, और अब करा अपना पैसा ट्रांसफ़र एसडब्ल्यूबी में। एसडब्ल्यूपी क्या होता है? एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि राजू एक फिक्स्ड अमाउंट अपने पोर्टफोलियो से हर महीने अपने बैंक अकाउंट में ले लेता है, जो कि होता है एग्जैक्ट अमाउंट जो उसकी थी ईएमआई, यानी कि 77,182 रुपीज़। और इन 10 सालों में एज्यूम करते हैं कि जो उसका 1,34,00,000 रुपये था वो भी 12% के हिसाब से ग्रो करता। अब 10 सालों तक राजू ने यही करा, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में लेता रहा और उस अमाउंट से उसकी ईएमआई पे होती रही। तो कहना सही होगा कि राजू ने एक्चुअली पैसा नहीं दिया, राजू के पोर्टफोलियो ने पैसा दिया है,
10 सालों तक उसकी ईएमआई भरी है। अब 10 साल ख़त्म होता है। 10 साल ख़त्म होने के बाद जो 1,34,00,000 रुपए थे, जिसमें से हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट राजू निकाल भी रहा था, वो अब बन चुके हैं ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए, यानी कि 2,45,00,000 रुपए उसके पोर्टफोलियो में है। 25 साल का लोन टेन्योर राजू के लिए भी ख़त्म होता है। अब 25 साल बाद जहाँ श्याम के पास 1 करोड़ का घर और लोन फ्री ज़िंदगी थी, वहीं पे राजू के पास 1 करोड़ का घर, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए अपने पोर्टफोलियो में, लोन फ्री ज़िंदगी और ईएमआई 10 साल से नहीं दी उसने। तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि अगर हम होम लोन ले रहे हैं तो हम क्या क्या नए तरीके कर सकते हैं जिससे कि हमारे पे उस लोन अमाउंट को चुकाने में ईज़ हो, थोड़ा सा ईज़ हो। अब जैसे इस सिनेरियो में हमने राजू को देखा कि उसने अपने 10 साल तक ईएमआई नहीं दी, उसके उन्हीं पैसों ने जो वो 12% के हिसाब से बढ़ रहा था, उसी ने उसका लोन भी चुकाया और उसके पास एक अच्छा खासा अमाउंट भी है एट द एंड ऑफ द डे। तो आप क्या कहते हैं, आप अपना होम लोन कैसे चुकाएंगे, राजू की तरह या श्याम की तरह? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है या ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं। धन्यवाद।